ओम शांति। आज बाबा का 18 जनवरी 2026 का मुरली। बाप दादा के अनमोल महावाक्य पिताश्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः काल में सुनाने के लिए विशेष मुरली। बाबा आज कह रहा है कि मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान भी करना है। तो बाबा हमें कह रहा है कि ज्ञान रत्नों से हमारे बुद्धि रूपी झोली को अभी भरना है। जितना दूसरों को रास्ता बताएंगे उतना आशीर्वाद मिलेगी। तो बाबा कह रहे हैं कि जितना हम दूसरों को रास्ता बताएंगे उतना हमें आशीर्वाद मिलेगा। ओम शांति। मीठे बच्चों को यह पक्का याद रखना है कि शिव बाबा हमको पढ़ाते। तो बाबा हमें कह रहा है कि हमें ये याद रखना है कि शिव बाबा हमको पढ़ा रहा है। अभी शिव बाबा पतित पावन भी है, सद्गति दाता भी है। तो बाबा कह रहे हैं कि शिव बाबा पतित पावन भी है और सद्गति दाता भी है। सद्गति माना स्वर्ग की राजाई देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि सद्गति मतलब क्या है? स्वर्ग की राजाई देते हैं बाबा। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा बहुत मीठा है, बाबा बहुत प्यार से बिठा कर हमें पढ़ाते हैं। बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार करते हैं, कोई तकलीफ नहीं देते। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा हमें कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो। तो बाबा कह रहा है कि सिर्फ बाबा को हमें याद करना है और इस चक्र को याद करना है। बाप की याद में दिल एकदम ठहर जानी चाहिए। तो बाबा हमें कह रहा है कि बाबा की याद में हमारा दिल एकदम ठहर जाना चाहिए, अभी शीतल हो जानी चाहिए। और क्या कहा बाबा ने? कि हमारे दिल एकदम शीतल हो जाना चाहिए। एक बाप की ही याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। तो बाबा हमें कह रहा है कि बाबा का याद हमें सताना चाहिए, क्योंकि बाबा से हमें बहुत भारी प्राप्तियां मिल रहा है। अपने को देखना चाहिए हमारा बाप के साथ कितना लव है। तो बाबा कह रहा है कि हमें देखना है, खुद को चेक करना है कि बाबा के प्रति हमारा कितना लव है, कहाँ तक हमारे में दैवी गुण है। क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें देखना है कि हमारे में कितना दैवी गुण है, क्योंकि अभी हमें कांटों से फूल बनना है। जितना जितना योग में रहेंगे उतना कांटों से फूल सतोप्रधान बनते जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि जितना हम योग में रहेंगे उतना हम कांटों से फूल बनते जाएंगे। फूल बन गए फिर यहाँ रह नहीं सकेंगे। तो बाबा कह रहा है कि जब हम फूल बन जाएंगे पूरा, तो हम इस पतित दुनिया में और नहीं रहेंगे। फूलों का बगीचा है ही स्वर्ग। तो बाबा कह रहे हैं कि फूलों का बगीचा स्वर्ग है। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हों की सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि जो कांटों को फूल बना रहा है बाबा के बच्चे को, वही सच्चे फूल है। वो कभी किसी को कांटा नहीं लगाएंगे। तो जो फूल बन रहा है बाबा कह रहे हैं कि वो किसी को कभी भी कांटा नहीं लगाएगा। क्रोध भी बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि क्रोध कांटा है, क्योंकि क्रोध क्या करता है? दूसरों को भी दुख देता है, बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए हो, तुम हो संगम पर। तो बाबा हमें कह रहा है कि हम कांटों की दुनिया से एकदम बिल्कुल किनारे पर आ गए हैं। हम अभी संगम युग पर हैं। जैसे माली फूलों को अलग पाट बर्तन में निकाल कर रखते हैं, वैसे ही तुम फूलों को भी अब संगम युगी पाट में अलग रखा हुआ है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा माली है, तो माली जैसे फूल को अलग रखते हैं, वैसे बाबा भी हमें अलग करके संगम युग में रखा है। और बाकी दुनिया वाले तो अभी कलयुग में है। फिर तुम फूल स्वर्ग में चले जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि हम फिर कहाँ जाएंगे? हम फूल स्वर्ग में चले जाएंगे। इसके बाद कलयुगी कांटे
भस्म हो जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि कलयुगी कांटा अभी भस्म होने वाला है। मीठे बच्चे जानते हैं परलौकिक बाप से हमको अविनाशी वर्षा मिलता है। तो हम जानते हैं कि हमारे परलौकिक बाप से अभी हमें अविनाशी वर्षा मिल रहा है। जो सच्चे सच्चे बच्चे हैं, जिनका बाप दादा से पूरा लव है, उनको बड़ी खुशी रहेगी। तो बाबा कह रहे हैं कि जिनका बाप दादा से सच्चा लाभ है, उनको बहुत खुशी रहेगी। हम विश्व का मालिक बनते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि हम विश्व का मालिक बन रहे हैं अभी। हाँ, पुरुषार्थ से ही विश्व का मालिक बना जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि हम पुरुषार्थ के आधार से ही विश्व का मालिक बनेंगे, सिर्फ कहने से नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि सिर्फ मुंह से कहने से नहीं बनेंगे हमें उसका योग्य बनाना है अपने आप को मालिक बनने के लिए। बाबा फिर कहते हैं सिर्फ कहने से नहीं, जो अनन्य बच्चे हैं उनको सदैव यह याद रहेगा कि हम अपने लिए फिर से वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जो बाबा के अनन्य बच्चे होंगे उनको ये याद रहेगा कि हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी अभी स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको ही उजूरा मिलेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि हम जितने लोगों का कल्याण करेंगे हमें उतनी प्राप्तियां होगी। बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। तो बाबा कह रहे हैं कि बहुतों को रास्ता बताएंगे तो हमें बहुतों का आशीर्वाद मिलेगा। बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर दान करना है। तो बाबा हमें कह रहा है कि अभी हमारे ज्ञान रत्नों से अपने बुद्धि रूपी झोली को अभी हमें भरना है, फिर दूसरों को हमें दान करना है। फिर बाबा कह रहा है कि ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। तो बाबा ज्ञान सागर है। तो बाबा हमें थालियां भर भर के अभी ज्ञान रत्न दे रहे हैं। उन रत्नों का जो दान करते हैं वही सबको प्यारे लगते हैं। तो जो ज्ञान रत्न दान करेगा, बाबा कह रहे कि वही सबको प्यारा लगेगा। बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। तो बाबा कह रहे कि हमारे अंदर बहुत खुशी होना चाहिए। सेंसिबल बच्चे जो होंगे वो तो कहेंगे हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा का जो सेंसिबल बच्चा होगा वो बाबा को कहेगा बाबा हम पूरा ही वर्षा लेंगे, एकदम चटक पड़ेंगे। बाप से बहुत लाभ रहेगा क्योंकि जानते हैं प्राण देने वाला बाप मिला है। तो वो क्या जानेगा कि प्राण देने वाला बाबा अभी हमें मिल गया है। नॉलेज का वरदान ऐसा देते हैं जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं। तो बाबा अभी हमें नॉलेज का ऐसा ज्ञान देते हैं कि हम क्या से क्या बन जाते हैं। इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते हैं। तो हम इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते हैं। इतना भंडारा भरपूर कर देते हैं। तो बाबा हमारा भंडारा पूरा भरपूर कर देते हैं। अभी जितना बाप को याद करेंगे उतना लाभ रहेगा, कोशिश होगी। तो जितना हम बाप को याद करेंगे उतना ही हमारा लाभ रहेगा बाबा के प्रति और कोशिश भी होगा। एकदम चटक पड़ेंगे, बाप से बहुत लाभ रहेगा क्योंकि जानते हैं प्राण देने वाला बाप मिला है। तो बाबा अभी हमें प्राण दिया है, हमें नया जन्म दिया ना। बाबा फिर कहते हैं नॉलेज का वरदान ऐसा देते हैं जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं। इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते हैं। इतना भंडारा भरपूर कर देते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना लाभ रहेगा, कोशिश होगी। तो बाबा कह रहे हैं कि जितना हम बाप को याद करेंगे उतना ही बाप के प्रति हमारा कोशिश रहेगा, लाभ रहेगा। सुई साफ होती है तो चुंबक तरफ खींच जाती है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि सुई जितना साफ होता है उतना वो चुंबक की तरह आकर्षित होते हैं। बाप की याद से काट निकलती जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप को हम जितना याद करेंगे उतना हमारे अंदर से काट निकलता जाएगा।
एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। तो बाबा कह रहे हैं कि एक बाबा के बिना हमें और किसी की याद नहीं आना चाहिए। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे आप गफलत मत करो। तो बाबा कह रहे हैं कि हे मीठे बच्चे, अभी गफलती नहीं करना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। तो बाबा हमें क्या कह रहा है कि अभी हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, लाइट हाउस बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर तुम जैसे ज्ञान का सागर हो जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि स्वदर्शन चक्रधारी बनने का अभ्यास, प्रैक्टिस अगर हमारे हो जाएंगे तो हम ज्ञान का सागर बन जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं ना, तो बाबा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे स्टूडेंट होते हैं जब वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करके क्या बन जाते हैं, टीचर बन जाते हैं। तुम्हारा धंधा ही इहो है। तो बाबा हमें कह रहे हैं कि हमारा धंधा ही अभी ये है, ज्ञान देना, ज्ञान सुनाना दूसरों को, ये हमारा धंधा है अभी। बाबा फिर कहते हैं, तुम बच्चे बिगर हमको भी जैसे बेआरामी होती है। बाबा कह रहे हैं कि तुम बच्चों बिगर हमको भी जैसे बेआरामी होती है। तो हमारे बिना बाबा को अच्छा नहीं लगता है। जब समय होता है तो बेआरामी हो जाती होती है। तो बाबा कह रहे जब समय होता है तो बाबा को आना पड़ता है। बस अभी हम जाओ, बच्चे बहुत पुकारते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा को ऐसा लगता है कि बच्चे बहुत पुकार रहे हैं मुझे, ऐसा बाप का आभास होता है। फिर बाबा कहते हैं, बहुत दुखी है। तो दुनिया वाले अभी बहुत दुखी हो गए हैं। फिर बाबा कहते हैं, तरस पड़ता है। अब तुम बच्चों को चलना है घर। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें घर चलना है। फिर कहाँ से तुम आप ही चले आएंगे, सुखधाम। तो बाबा कह रहे हैं कि फिर हम कहाँ पर आ जाएंगे, सुखधाम में आ जाएंगे। वहाँ मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। तो सुखधाम में बाबा हमारा साथी नहीं रहेगा, सुखधाम में शिव बाबा हमारे साथ नहीं रहेगा। अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं कि हम आत्मा जैसा अवस्था हमारा तैयार करेंगे, हम उसी अनुसार चले जाएंगे अपने घर में। जितना तुम बच्चे बाप की याद में रहेंगे उतना दूसरों को समझाने का असर होगा। तो बाबा कह रहे हैं कि हम जितना बाप की याद में रहेंगे उतना हमारी समझाने में जोर आएगा, शक्ति आएगी। तुम्हारा बोलना जास्ती नहीं होना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें जास्ती बोलना नहीं चाहिए। आत्मो अभिमानी हो, थोड़ा भी समझाएंगे तो तीर लगेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि हम अगर आत्म अभिमानी होकर थोड़ा भी बोलेंगे तो उसका तीर दूसरे के हृदय में लग जाएगा। बाप कहते बच्चे बीती सो बीती। तो बाबा कह रहे हैं कि जो बीत गया वो बीत गया, अब पहले अपने को सुधारो। तो अभी क्या करना है, हमें खुद को अभी सुधारना है। खुद याद करेंगे नहीं, दूसरों को कहते रहेंगे, इहो ठगी चल ना सके। तो बाबा कह रहे हैं कि हम खुद नहीं याद करेंगे, दूसरों को कहेंगे तो ये ठगी है, खुद को ठगाना है, तो ये चल नहीं सकता। अंदर दिल जरूर खाती होगी। तो बाबा कह रहे हैं कि जो ऐसा नहीं करेगा तो उनके अंदर दिल में खाता रहेगा। उनको बाप के साथ पूरा लव नहीं है तो श्रीमत पर चलते नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा के प्रति अगर हमारा दिल का प्यार नहीं रहेगा, स्नेह नहीं रहेगा, तो बाबा के श्रीमत पर हम पूरा नहीं चल सकते। बेहद के बाप जैसी शिक्षा तो और कोई दे ना सके। तो बाबा बेहद का पिता है हमारा, तो बाबा जैसा और कोई शिक्षा हमें दे नहीं सकता। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया को आप भूल जाओ। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है, पिछाड़ी में तो यह सब भूल ही जाना है। तो बाबा कह रहे हैं कि जब अंतिम समय आ जाएगा तो हम सब ये सब कुछ भूल जाएंगे। बुद्धि लग जाती है अपने शांतिधाम और सुखधाम में। तो हमारा बुद्धि कहाँ पर लग जाएगा, शांतिधाम और सुखधाम में हमारा बुद्धि
लग जाएगा। बाबा फिर कहते हैं, कि बुद्धि लग जाती है अपने शांतिधाम और सुखधाम में। बाप को याद करते करते बाप के पास चले जाना है, पतित आत्मा तो जा ना सके। तो बाबा क्या कह रहा है कि जो पतित आत्मा हो गए वो जा नहीं सकते, वो है ही पावन आत्माओं का घर। तो बाबा कह रहे हैं कि वह पावन आत्माओं का घर है। यह शरीर 5 तत्व से बना हुआ है। तो हमारा जो ये शरीर है ये 5 तत्व से बना हुआ है। तो 5 तत्व यहाँ रहने लिए खींचते हैं, क्योंकि आत्मा ने इहो जैसे प्रॉपर्टी ली हुई है। तो बाबा कह रहे हैं कि 5 तत्व क्या करेगा, खींचेगा हमें इस दुनिया के तरफ। इसलिए शरीर में ममत्व हो गया है। तो बाबा कह रहे हैं कि इसलिए शरीर में हमारा ममत्व हो गया अभी, अब इनसे ममत्व निकाल जाना है अपने घर। तो अभी क्या करना है, हमें इस शरीर से ममत्व निकल कर हमें अपने घर जाना है। वहाँ तो यह 5 तत्व है नहीं। कहाँ पर, परमधाम में। सतयुग में भी शरीर युग बल से बनता है। तो बाबा कह रहे हैं कि सतयुग में शरीर युग बल से बनेगा। सत्व प्रधान प्रकृति होती है, इसलिए खींचती नहीं। तो क्या कह रहा है कि बाबा वहाँ का शरीर सत्व प्रधान होगा, तो इसलिए वो खींचेगा नहीं। अभी तो हमारा देह आत्मा को क्या कर रहा है, खींच रहा है। आत्मा को ये शरीर छोड़ने नहीं देता है, वो दुख नहीं होता। यह बड़ी महीन बातें हैं समझने की। तो बाबा कह रहे हैं कि ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, इसको समझने के लिए बुद्धि बहुत सूक्ष्म होना चाहिए। यहाँ 5 तत्व का बल आत्मा को खींचता है, इसलिए शरीर छोड़ने की दिल नहीं होती है। तो बाबा कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 5 तत्व आत्मा को खींच रहा है अपने ओर, नहीं तो इसमें और ही खुश होना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी तो हमें बहुत खुश होना चाहिए जब हम शरीर छोड़ते हैं। पावन बन शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन, पावन बन शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल। तो बाबा कह रहे हैं कि जब हम पावन बन जाएंगे तो ऐसे ही हम शरीर छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल निकलता है। बाबा फिर कहते हैं, तो शरीर से सब चीज़ों से ममत्व एकदम मिटा देना है, इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी इस शरीर से हमारा ममत्व बिल्कुल निकल देना चाहिए। बस हम जाते हैं बाबा के पास। तो हमें क्या याद रखना है, हम अभी बाबा के पास जा रहे हैं। इस दुनिया से अपना बैगेज तैयार कर पहले से ही भेज दिया है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा पूरा बैगेज तैयार करके भेज दे रहा है हमें पूरा एकदम। साथ में तो चल ना सके, तो बाबा हमारे साथ चल नहीं सकते। बाकी आत्माओं को जाना है, शरीर को भी यहाँ छोड़ देना है। तो बाबा कह रहे हैं कि आत्मा को जाना है, शरीर तो यहाँ ही छोड़ना पड़ेगा हमें। बाबा ने नए शरीर का साक्षात्कार करा दिया है। तो बाबा ने सतयुग में हमारा जो नया शरीर होगा उसका भी बाबा ने साक्षात्कार करा दिया है। हीरे जवाहरों के महल मिल जाएंगे, ऐसे सुखधाम में जाने लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए। तो बाबा कह रहे कि वाह, हीरे जवाहरात हमें मिलेगा तो हमारे अंदर कितना खुशी होना चाहिए, थकना नहीं चाहिए। दिन रात बहुत कमाई करनी है। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें दिन रात कमाई करनी है अभी। इसलिए बाबा कहते हैं, नींद को जीतने वाले बच्चे माँ में कम याद करो और विचार सागर मंथन करो। तो अभी हमें नींद को भी जीतना है और अभी हमें अपने मन में बाबा को याद करना है। बाबा फिर कह रहा है कि ऐसे सुखधाम में जाने लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए, थकना नहीं चाहिए। दिन रात बहुत कमाई करनी है। इसलिए बाबा कहते हैं, नींद को जीतने वाले बच्चे माँ में कम याद करो और विचार सागर मंथन करो। तो बाबा आज बार बार हमें जो बात कह रहा है वो है हमें अभी विचार सागर मंथन करना है। ड्रामा के राज को बुद्धि में रखने से
बुद्धि एकदम शीतल हो जाती है। तो बाबा कह रहे हैं कि जब हम ड्रामा के राज को अपने बुद्धि में रखेंगे तो हमारा बुद्धि शीतल हो जाएगा, हमारा बुद्धि कभी, हम क्रोधित नहीं होंगे कभी भी। जो महारथी बच्चे होंगे वो कब हिलेंगे नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि जो बाबा के महारथी बच्चे हैं वो कभी भी हिलेगा नहीं। शिव बाबा को याद करेंगे तो वो संभाल भी करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि हम शिव बाबा को याद करेंगे तो बाबा हमारे संभाल भी करेंगे। बाप तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर शांति का दान देते हैं। तो अभी बाबा क्या कर रहा है, हमें हमें दुख से निकल कर हमें शांति का दान दे रहा है। बाबा तुमको भी शांति का दान देना है। तो अभी हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा कर्तव्य भी है दूसरों को शांति देना। तुम्हारी यह बेहद की शांति अर्थात योग बल दूसरों को भी एकदम शांत कर देंगे। तो हमारा योग बल, हमारा शांति दूसरों को भी शांत कर देगा। तुम बाप की याद में रहकर फिर देखो यह आत्मा हमारे कुल की है या नहीं। अगर होगी तो एकदम शांत हो जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं कि जो आत्मा हमारे कुल का होगा वो बिल्कुल शांत हो जाएगी। जो इस कुल के होंगे उन्हों को ही इन बातों में रस बैठेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि जो हमारे कुल का होगा, ब्राह्मण वंश का होगा, उनको ही इन सब बातों में रस आएगा, अच्छा लगेगा बहुत। बच्चे याद करते हैं तो बाप भी प्यार करते हैं। आत्मा को प्यार किया जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि आत्मा को ही प्यार किया जाता है। यो भी जानते हैं जिन्होंने बहुत भक्ति की है वो ही जास्ती पढ़ेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि जिन्होंने जितना जास्ती भक्ति किया है वो उतना बाबा की पढ़ाई के प्रति उतना उनका लाभ रहेगा। उनसे चेहरे से मालूम पड़ता जाएगा कि बाप से कितना लाभ है। तो बाबा कह रहे हैं कि चेहरे से ही मालूम पड़ जाता है कि बाबा के प्रति किसका कितना लाभ है। आत्मा बाप को देखती है, बाप हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि बाबा ही हम आत्माओं का भी पढ़ा रहा है। बाप भी समझाते हैं हम इतनी छोटी बिंदी आत्मा को पढ़ाता हूँ। तो बाबा कह रहे हैं कि हम छोटे बिंदी है तो अभी हमें बाबा पढ़ा रहा है, आगे चल तुम्हारी यह अवस्था हो जाएगी, समझेंगे हम भाई भाई को पढ़ाते। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें आगे जाके ये मालूम पड़ेगा कि हम आत्मा हमारे भाई को ही पढ़ा रहे हैं। शक्ल बहुत बहन की होती है, दृष्टि आत्मा तरफ जाए। तो बाबा कह रहे हैं कि शक्ल भले ही बहन की हो लेकिन हमारे दृष्टि आत्मा की ओर जाना चाहिए, शरीर पर दृष्टि बिल्कुल ना जाए, इसमें बड़ी मेहनत है। तो बाबा कह रहे हैं कि शक्ल हमारे देह की ओर ना जाए, शरीर की ओर, इसके लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा। बाबा कह रहे हैं फिर बाबा कह रहे हैं कि यह बड़ी महीन बातें है, बड़ी उच्च लड़ाई है, पढ़ाई है। तो बाबा कह रहे हैं कि हमारा जो ये पढ़ाई है ये बहुत ऊंचा पढ़ाई है, वजन करो तो इस पढ़ाई का तरफ बहुत भारी हो जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर इस दुनिया के पढ़ाई को हम एक तरफ रखें और बाबा के पढ़ाई को हम एक तरफ रखें तो बाबा के पढ़ाई बहुत भारी है, इसका प्राप्ति बहुत ऊंचा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अव्यक्त महावाक्य, महावीर बच्चों के संगठन की विशेषता, एक रस एक टिक स्थिति, 9/12/1975। बाबा कह रहे हैं कि महावीर अर्थात विशेष आत्मा। तो बाबा हमें क्या कह रहे हैं आज, बाबा कह रहे हैं कि जो महावीर आत्मा है वो विशेष आत्मा है। ऐसी महावीर विशेष आत्माओं के संगठन की विशेषता वर्तमान समय यही होनी चाहिए जो एक ही समय सबकी एक रस एक टिक स्थिति हो, अर्थात जितना समय जिस स्थिति में ठहरना चाहे उतना समय उस स्थिति में संगठित रूप में स्थित हो जाए। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें सबको संगठित रूप में एक ही स्थिति में स्थित होना है, संगठित रूप में सबके संकल्प रूपी अंगुली एक हो। तो बाबा कह रहे हैं कि संगठित रूप में हमारा एक ही संकल्प रूपी अंगुली हो। जब तक संगठन की यह
प्रैक्टिस नहीं है तब तक सिद्धि नहीं होगी। तो बाबा कह रहे हैं कि जब तक हमारे इस संगठित रूप में प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक हमें सिद्धि नहीं मिल सकता। संगठन में अभी ऑर्डर हो कि 5 मिनट के लिए व्यर्थ संकल्प बिल्कुल समाप्त कर विज रूप पावरफुल स्थिति में एक रस स्थित हो जाओ। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा ये आदेश करेगा कि अभी संगठित रूप में पावरफुल एक बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ। तो ऐसा अभ्यास है, तो हमें चेक करना है हमारा ऐसा अभ्यास है, हम कर सकते हैं। ऐसे नहीं कोई मनन करने की स्थिति में हो, कोई रूहानियत रूहो रिहान कर रहा हो और कोई अव्यक्त स्थिति में हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक अलग 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 नहीं होना चाहिए, एक संकल्प में हमें टिक जाना है। ऑर्डर ही बीज रूप होने का और कर रहे हैं रूहा रिहान, तो ऑर्डर नहीं माना ना। तो बाबा ने ऑर्डर दिया बीज रूप स्थिति में स्थित होने का और हम क्या अभ्यास कर रहे हैं, रूह रिहान कर। ये ठीक नहीं है। यह अभ्यास तब होगा जब पहले व्यर्थ संकल्प की समाप्ति करेंगे। तो बाबा कह रहे कि ऐसा तब हो सकता है जब हम हमारे अंदर का जो व्यर्थ संकल्प है इसको हम समाप्त करेंगे। हलचल होती है व्यर्थ संकल्पों की है। तो बाबा कह रहे हैं कि हमारे अंदर जो हलचल होता है वो व्यर्थ संकल्प के कारण ही होता है। इन व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति के लिए अपने संगठन को शक्तिशाली व एक मत बनाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए? तो बाबा कह रहे हैं कि संगठन को मजबूत करने के लिए, शक्तिशाली करने के लिए, हमारे एक मत के लिए कौन सी शक्ति चाहिए हमारे अंदर? इसके लिए एक तो सेफ विश्वास इसके लिए एक तो फेथ विश्वास, दूसरा समाने की शक्ति चाहिए। तो बाबा हमें कह रहा है कि हमें हर एक के प्रति फेथ अर्थात विश्वास होना चाहिए, दूसरा हमारे अंदर समाने की शक्ति चाहिए। संगठन को जोड़ने का धागा है फेथ। तो बाबा कह रहा है कि संगठन को जो जोड़ के रखेगा वो हमारे अंदर का फेथ है, विश्वास। किसी ने जो कुछ किया, मानो रॉन्ग भी किया, लेकिन संगठन प्रमाण व अपने संस्कारों प्रमाण व समय प्रमाण उसने जो किया उसका भी जरूर कोई भाव अर्थ होगा। तो बाबा कह रहे हैं कि कोई भी कुछ करता है तो उसका भी कोई भाव अर्थ है। अगर कोई किसी से गलत भी हो जाता है तो उसका भी कोई अर्थ है। संगठित रूप में जहाँ सर्विस है वहाँ उसके संस्कारों को भी रहमदिल की दृष्टि से देखते हुए संस्कारों को सामने ना रख, इसमें भी कोई कल्याण होगा। इसको साथ मिलाकर चलने से ही कल्याण है। तो बाबा कह रहे हैं कि संगठित रूप में हम जब रहते हैं तो अगर किसी के द्वारा कोई भूल भी हो जाए तो बाबा कह रहे हैं कि उसमें भी कोई ना कोई कल्याण है। ऐसा फेथ जब संगठन में एक दूसरे के प्रति हो तभी सफलता हो सकती है। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसा फेथ, ऐसा विश्वास जब संगठित रूप में हम रहते हैं, हमारे एक दूसरे के प्रति रहेगा, तभी हमें सफलता मिल सकता है। ऐसा फेथ जब संगठन में एक दूसरे के प्रति हो तभी सफलता हो सकती है। पहले से ही व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें पहले से ही व्यर्थ संकल्प नहीं चलाना चाहिए। जैसे कोई अपनी गलती को महसूस भी करते हैं लेकिन उसको कभी फैलाएगी नहीं बल्कि उसे समाएंगे। तो बाबा कह रहा है कि जैसे किसी को अपनी गलती मालूम पड़ता है तो क्या करता है, वो समा लेता है, वो फैलाता नहीं कि मेरे अंदर ऐसा ऐसा अवगुण है। दूसरा उसको फैलाएगा तो भी बुरा लगेगा। तो अगर कोई दूसरा ये फैलाएगा चारों ओर तो हमें क्या लगता है, हमें दुख होता है ना। इसी प्रकार दूसरे की गलती को भी अपनी गलती समझ फैलाना नहीं चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे ही हमें दूसरों के गलती को भी हमारा गलती समझना चाहिए और अपना गलती समझ के, जैसे हम अपनी गलती को फैलाते नहीं वैसे ही दूसरों की गलती को भी हमें नहीं फैलाना चाहिए। बाबा फिर कहते हैं इनका
इतना एक दो में फेथ हो, स्नेह की शक्ति से ठीक कर देना चाहिए। तो बाबा कह रहे कि हमारे अंदर फेथ होना चाहिए और हमें स्नेह के शक्ति देके इस बातों को ठीक कर देना चाहिए। जैसे लौकिक रीति भी घर की बात बाहर नहीं करते हैं, नहीं तो इससे घर को ही नुकसान होता है। तो बाबा कह रहे हैं कि घर की बात लौकिक में अगर बाहर वालों से हम करेंगे तो क्या होगा, घर में ही क्लेश और बढ़ेगा। तो संगठन में साथी ने जो कुछ किया उसमें ज़रूर रहस्य होगा। तो बाबा कह रहे हैं कि साथी जो करते हैं संगठन में तो उसमें भी कोई ना कोई रहस्य है। यदि उसने रॉन्ग भी किया हो तो भी उसको परिवर्तन कर देना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर कोई खराब भूल काम कर भी देता है तो उनको भी हमें परिवर्तन कर देना है। यह दोनों प्रकार के फेथ रख कर एक दूसरे के संपर्क में चलने से संगठन की सफलता हो सकती है। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे ही फेथ रख के हम चलेंगे तो हमें सफलता मिलेगा संगठन में। इसमें समाने की शक्ति ज़्यादा चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए समाने की शक्ति हमारे अंदर होना चाहिए। व्यर्थ संकल्पों को समाना है। तो अभी क्या करना है हमें, हमारे व्यर्थ संकल्पों का भी समाना है। बीती हुई संस्कारों को कभी भी वर्तमान समय से टैली मिलान नहीं करो, अर्थात पास्ट को प्रेजेंट नहीं करो। तो बाबा कह रहे हैं कि जो पास्ट हो गया है उसको हमें प्रेजेंट में नहीं लाना है। जब पास्ट को प्रेजेंट में मिलाते हो तभी संकल्प की क्यों लंबी हो जाती है। तो बाबा कह रहे हैं कि जब हम पास्ट को प्रेजेंट में लाते हैं तो ही हमारे संकल्पों के क्यों बढ़ जाता है, जाम हो जाता है। जैसे होते हैं ना ट्रैफिक जाम, वैसे हमारे संकल्पों की भी ट्रैफिक जाम होते हैं। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक संकल्प आता है। और जब तक यह व्यर्थ संकल्पों की क्यों है तब तक संगठित रूप में एक रस स्थिति हो नहीं सकती। तो बाबा कह रहे हैं कि और जब तक ये व्यर्थ संकल्पों की क्यों रहेगा तब तक हम संगठित रूप में एक रस स्थिति में स्थित नहीं हो सकते। दूसरे की गलती सो अपनी गलती समझना, यो है संगठन को मजबूत करना। तो बाबा कह रहे हैं कि जब हम दूसरे की कमजोरी को अपना कमजोरी समझेंगे तब हम संगठन को मजबूत कर सकेंगे। यह तब होगा जब एक दूसरे में फेथ होगा। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसा तभी होगा जब हमारे एक दूसरे के प्रति फेथ होगा, विश्वास होगा। परिवर्तन करने का फेथ या कल्याण करने का फेथ, इसमें समाने की शक्ति जरूर चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि फेथ के लिए क्या चाहिए, समाने की शक्ति चाहिए। देखा और सुना उसको बिल्कुल समाकर, बाबा कह रहे हैं कि देखा और सुना उसको बिल्कुल समाकर वही आत्मिक दृष्टि और कल्याण की भावना रहे। तो बाबा कह रहे हैं कि जो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको हमें बिल्कुल समाप्त करके एक आत्मिक दृष्टि, आत्मिक भावना हमें रखना है। जब अज्ञानियों के लिए कहते हो अपकारियों पर उपकार करना है तो संगठन में भी एक दूसरे के प्रति रहम की भावना रहे। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें एक दूसरे के प्रति रहम की भावना रखना है। अभी रहम की भावना कम रहती है क्योंकि आत्मिक स्थिति का अभ्यास कम है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी तो हमारे रहम की दृष्टि कम रहते क्योंकि हमारे आत्मिक स्थिति की अभ्यास कम है। ऐसा पावरफुल संगठन होने से ही सिद्धि होगी। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसा पावरफुल स्थिति जब हमारा होगा तभी हमें सिद्धियाँ प्राप्त होगी। अभी आप सिद्धि का आह्वान करते हो लेकिन फिर आपके आगे सिद्धि स्वयं झुकेगी। तो अभी हम सिद्धि को पुकार रहे लेकिन आगे जाके क्या होगा, सिद्धि हमारे सामने सिर झुकाएंगे। जैसे सतयुग में प्रकृति दासी बन जाती है वैसे सिद्धि आपके सामने स्वयं झुकेगी। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे सतयुग में प्रकृति हमारा दासी होते वैसे सिद्धि हमारे सामने झुक जाएगा। सिद्धि आप लोगों का आह्वान करेगी। तो सिद्धि क्या करेगा, हमारा आह्वान करेगा। जब श्रेष्ठ नॉलेज है, स्टेज भी पावरफुल है तो सिद्धि क्या बड़ी बात है। सदा काल एक रस स्थिति में रहने वालों को सिद्धि प्राप्त ना हो, यह हो नहीं सकता। तो बाबा कह रहे कि
जो सदा एक रस स्थिति में रहते उनको सिद्धि प्राप्त नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन इसके लिए संगठन की शक्ति चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि इसके लिए क्या चाहिए, संगठन में शक्ति चाहिए, तभी एक रस रह सकते एक साथ। एक ने कुछ बोला, दूसरे ने स्वीकार किया। तो बाबा कह रहे हैं कि एक ने कुछ बोला, दूसरे ने स्वीकार किया। सामना करने की शक्ति ब्राह्मण परिवार के आगे यूज नहीं करनी है। तो बाबा कह रहे हैं कि सामना करने की शक्ति हमें ब्राह्मण परिवार में यूज नहीं करना है, वो माया के आगे यूज करनी है। तो सामना किसका करना है, माया का सामना हमें करना है, माया के सामने हमें यूज करना है। परिवार से सामना करने की शक्ति यूज करने से संगठन पावरफुल नहीं होता। तो बाबा कह रहे कि परिवार में जब हम सामना करते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे संगठन को दुर्बल बना देता है। कोई भी बात नहीं जांचती तो भी एक दूसरे का सत्कार करना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर हमारे मन मिलाप नहीं होता है तो भी हमें एक दूसरे के विचार को सम्मान करना चाहिए। उस समय किसी के संकल्प व बोल को कट नहीं करना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि उस समय अगर कोई कुछ बोले तो हमें उसको कट नहीं करना चाहिए, इसलिए उस समय किसी के संकल्प व बोल को कट नहीं करना चाहिए। इसलिए आप समाने की शक्ति को धारण करो। इसलिए बाबा क्या कर रहे हैं, अभी हमें समाने की शक्ति को धारण करना है। संगठित रूप में आप ब्राह्मण बच्चों की आपस में संपर्क की भाषा भी अव्यक्त भाव की होनी चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमारे ब्राह्मण परिवार में हमारे जो संपर्क है वो भी, हमारे भाषा जो है वो भी अभी अव्यक्त होना चाहिए। जैसे फरिश्ते अथवा आत्माएं आत्माओं से बोल रही है, जैसे ये अनुभव होना चाहिए जैसे आत्मा आत्मा से बोल रहा है। किसी की सुनी हुई गलती को संकल्प में भी स्वीकार ना करना और ना कराना ही चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि किसी की गलती को हमें बुद्धि द्वारा स्वीकार नहीं करना चाहिए। ऐसी जब स्थिति हो तभी बाप की जो शुभ कामना है संगठन की वो हो प्रैक्टिकल में होगी। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे जब हमारे अंदर शुभ कामना होगा तभी प्रैक्टिकल में आ सकेंगे हम। इसके लिए विशेष पुरुषार्थ अथवा विशेष अनुभवों की आपस में लेन देन करो। इसलिए हमें क्या करना है, हमारे पुरुषार्थ की या फिर विशेष अनुभवों की आपस में लेन देन करना है। हमें आपस में हमारा पुरुषार्थ भी शेयर करना है कि हम ऐसे कर रहे हैं। संगठित रूप में विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहे तो विनाश ज्वाला को भी पंखा लगेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें संगठित रूप में योग का प्रैक्टिस करना है, तभी विनाश ज्वाला क्या होगा, पंखा लगेगा। बाबा कह रहे हैं कि योग अग्नि से विनाश की अग्नि जलेगी। तो बाबा कह रहे हैं कि योग अग्नि से ही विनाश के अग्नि जलेगी। अच्छा, ओम शांति। वरदान बाबा का आज, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफ़ेद वस्त्रधारी और सफ़ेद लाइटधारी भव। तो बाबा हमें कह रहा है कि हमें व्यक्त रहते भी अव्यक्त फरिश्ते रूप का हमें साक्षात्कार कराना है। तो बाबा कह रहे हैं कि सफ़ेद वस्त्रधारी और सफ़ेद लाइटधारी हमें बनना है। अभी जैसे अभी चारों ओर यह आवाज़ फैल रहा है कि यह सफ़ेद वस्त्रधारी कौन है और कहाँ से आए हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि ये सफ़ेद वस्त्रधारी कौन है, बाबा ये कह रहा है ऐसे अब चारों ओर फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराओ। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें हमारे फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराना है सबको। इसको कहा जाता है डबल सेवा का रूप। तो बाबा कह रहे हैं कि ये डबल सेवा का रूप है। जैसे बादल चारों ओर छा जाते हैं ऐसे चारों ओर फरिश्ते रूप से प्रकट हो जाओ। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे बादल छा जाते हैं ऐसे भी हमें सूक्ष्म शरीर लेके, हमें फरिश्ता रूप में लेके चारों ओर छा जाना चाहिए। जहाँ भी देखे तो फरिश्ते ही नज़र आए। तो बाबा कह रहे हैं कि जहाँ पर भी हम देखते हैं हमें फरिश्ते ही नज़र आना चाहिए। लेकिन यह तब होगा जब शरीर से डिटैच होकर अंतवाहक शरीर से चक्र लगाने की अभ्यासी होंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि ये तभी होगा जब हम इस हार मांस के शरीर से हमारे बुद्धि को निकल करके हम फरिश्ते रूप का अभ्यास करेंगे। मनसा पावरफुल होगी और हमारे मनसा
पावरफुल होगा तब। स्लोगन, सर्वगुणों व सर्वशक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर हमें सर्वगुणों व सर्वशक्तियों के अधिकारी बनने हैं तो हमें बाबा का आज्ञाकारी बनना है। अभी अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जैसे बाप सदा स्वतंत्र है ऐसे बाप समान बनो। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा स्वतंत्र है तो हम बच्चों को भी अभी स्वतंत्र बनना है। बाप दादा अब बच्चों को परतंत्र देख नहीं सकते। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा हमें देख नहीं सकता कि हम परतंत्र बन के रहे। अगर स्वयं को स्वतंत्र नहीं कर सकते हो, स्वयं ही अपनी कमजोरियों में गिरते रहते हो, तो विश्व परिवर्तक कैसे बनेंगे। तो बाबा कह रहे कि अगर हम खुद का ही कमजोरी नहीं निकल सकते तो हम कैसे अपने को विश्व परिवर्तक कह सकते हैं। अब इस स्मृति को बढ़ाओ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें ये स्मृति को बढ़ाना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। इससे सहज सर्व पिंजरों से इससे सहज सर्व पिंजरों से मुक्त उड़ता पंछी बन जाएंगे। तो अभी हमें इस शरीर रूपी पिंजरे से अभी हमें निकलना है अपने बुद्धि से। तो अभी हमें फरिश्ता स्थिति का अभ्यास जरूर करना है। तो आइए अभी हम थोड़ी देर के लिए बाबा हमें जो भी आज सुनाए हैं हम इसके ऊपर चिंतन करते हैं। इसके लिए अपने आप को अपने शौच स्थिति में स्थित कीजिए और आज बाबा हमें जो कुछ भी कहा है उसका चिंतन कीजिए। बाबा ने आज क्या कहा। बाबा ने कहा अभी हमें ज्ञान रत्नों से अपने बुद्धि रूपी झोली को भरना है। बाबा ने फिर कहा कि हम जितना दूसरों को रास्ता बताएंगे उतना हमें आशीर्वाद मिलेगा। बाबा ने फिर कहा कि मीठे बच्चे, तुम्हें यह पक्का करना है कि स्वयं ईश्वर अभी तुम्हें पढ़ाता है। बाबा ने कहा अभी हमें सिर्फ मुख से ज्ञान नहीं देना है, अभी हमें अनुभव करना है। अपने अंदर ज्ञान और गुणों को हमें धारण करना है। ज्ञान और गुणों को धारण करने के बाद ही हमें दूसरों को वो बोलना है, तब भी उनके अंदर वो परिवर्तन आएगा। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा के याद से ही हमारा दिल एकदम शीतल बन जाएगा, हमारा हृदय बिल्कुल शांत बन जाएगा। बाबा फिर कहते हैं कि अभी हम तमो प्रधान होने के लिए अभी हमारे बुद्धि 5 तत्वों में एकदम बंध चुके हैं। इसलिए अभी शरीर छोड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल लगता है, बहुत दुखदायी होता है, क्योंकि अभी हमारा शरीर तम प्रधान है। बाबा कह रहा है कि जब हम सत्व प्रधान होंगे, जब हमारा शरीर सत्व प्रधान होगा, तब हम बहुत सहज इस शरीर को छोड़ सकेंगे, हमें कोई भी दुख नहीं होगा। फिर बाबा हमें कहते हैं कि अभी हमें बहुत मीठा बनना है। और बाबा ने आज कहा कि हम बाबा के खास फूल हैं। जैसे माली अच्छे अच्छे फूलों को चुन के अलग रखते हैं, ऐसे बाबा भी कह रहे हैं कि हम भी इस कांटे के जंगल में फूल हैं। तो बाबा ने भी हमें अलग करके अभी संगम युग पर रखा है और बाकी दुनिया को भी कलयुग में रखा हुआ है। बाबा भी हमें कह रहे हैं कि बाबा हमें दुख से छुड़ाकर अभी सुख की दुनिया में ले जा रहा है। बाबा फिर संगठन को मजबूत करने के बारे में कहा।
बाबा ने कहा है कि संगठन को अगर हमें मजबूत बनाना है तो उसके लिए हमारे अंदर 2 बातें होना बहुत ज़रूरी है। पहला नंबर बाबा ने कहा हमारे अंदर फेथ होना चाहिए, अर्थात विश्वास। हमें एक दूसरे के प्रति विश्वास होना चाहिए। और दूसरे नंबर में बाबा ने कहा समाने की शक्ति। हमारे अंदर समाने की शक्ति होना चाहिए। बाबा ने कहा है अगर संगठन में रहते, कोई सेवा में रहते, अगर किसी के द्वारा कोई भी गलती हो जाए तो ये याद रखना है कि वो गलती भी बिना कारण में नहीं हुआ है, उसके अंदर भी कोई ना कोई कल्याण है। बाबा फिर कहते हैं कि हमें दूसरों की गलती को अपना खुद का गलती समझना चाहिए। जैसे हम खुद के गलती को कभी फैलाते नहीं हैं, ऐसे दूसरे की जो गलती है उसको भी हमें फैलाना नहीं है, उसको हमें संभाल लेना चाहिए और दूसरे की गलती को अपना गलती समझकर उसको सुधारने की प्रयास भी हमें करना चाहिए। उसके लिए हमें पुरुषार्थ भी करना चाहिए। और एक बात बाबा ने कहा कि हमें पास्ट की बातों को याद नहीं करना है, पास्ट के बातों को सुनना भी नहीं। जब हम पास्ट में चले जाएंगे तो बाबा कह रहे हैं कि हम व्यर्थ संकल्पों की क्यों में लग जाएंगे, और व्यर्थ संकल्प होने से हमारा हृदय शांत नहीं होगा। बाबा ने आज कहा है कि शांति की शक्ति हमारे अंदर जमा करना होगा। शांति की शक्ति जमा करने से हम हमारे सामने आने वाले आत्माओं को भी शांति दे सकते हैं। बाबा आज फिर से कहा कि अभी हमें फरिश्ता स्थिति का अभ्यास करना है। हमें इस देह रूपी मिट्टी से अपने बुद्धि को ऊपर रखना है। हमें अभी दिव्य फरिश्ता के रूप में इस दुनिया में प्रत्यक्ष होना है। तो आज सारे दिन हम बाबा के इस विशेष पॉइंट को याद करेंगे और अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाएंगे और सारा दिन हम इस फरिश्ता स्थिति में ही रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।